हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 के पहले क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। वो मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक में अच्छे से करवाया है, ठीक है, आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आसन बराबर आसन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये होता है फॉर्मूला योग ज्ञात करने का, ठीक है। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो n होता है, n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, ठीक है, पदों की संख्या पता है आपको। और a क्या होता है, हमेशा a होता है प्रथम पद, ठीक है। और d क्या होता है, d होता है सार्वय अंतर, बीच का जो डिफरेंस होता है श्रेणी के वो होता है, ठीक है। और आसन, ये तो योग होता है, आसन क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग। उसके बाद क्या रहा, इतना ही है, ठीक है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है योग ज्ञात करने का, इस फॉर्मूले में a प्लस n-1d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, यही होता है। तो ये जो इतनी चीज है यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम an लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं आसानी से। तो ये 2a है, मान लो इसको हमने लिख दिया a प्लस a, समझना, आसन बराबर n/2 ब्रेकेट 2a, 2a है तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a हो गया, ठीक है। फिर प्लस n-1d, ठीक है। तो a प्लस n-1d इतना फॉर्मूला है जो इसकी जगह हम an लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, आसन बराबर n/2 a प्लस, अब a लिख दिया प्लस, अब इतना जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर है, an के, तो a प्लस an, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह। आया समझ में। अब इसकी जगह हम खाली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं योग ज्ञात करने में, ठीक है। अब an की बात रही तो an को l भी बोलते हैं, अंतिम पद को, ठीक है। तो इसको an को l भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें दे क्या रखा है इस श्रेणी में, a क्या हो गया, 2 क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, यानी a बराबर तो 2 हो गया। d क्या होता है, सार्वय अंतर, तो d ज्ञात कैसे करेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो d कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 10 पदों तक, तो 10 क्या है, यहाँ पदों की संख्या है n, n को क्या लिखते हैं, पदों की संख्या, तो n बराबर हमें 10 दे रखा है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, क्लियर, आ रहा है समझ में। अब फॉर्मूला क्या हो गया योग ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले में आप मान पुट कर दो, ठीक है। तो Sn 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो n की जगह 10 लिख दिया, बराबर n/2, n कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10/2, फिर 2 इंटू a कितना है हमारे पास, 2 है, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, n कितना है, 10 है, माइनस 1 इंटू d हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है।
10/2, 10 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार, तो 5 लिख दिया। 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 4, प्लस 10 में से 1 गया, कितने बचे? 9 इंटू 5। तो ऐसे 10 पदों तक ज्ञात करेंगे तो 5, 4 प्लस 9 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 45। तो 5 इंटू 45 में आप 4 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो गया? 49। आ रहा है समझ में? 49 हो गया। अब 49 को 5 से गुणा करवा दो, ये हो गया 245, ठीक है। तो 10 पदों तक योग कितना होगा? 245। क्लियर? चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है? ये एपी दे रखी है और 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम पद हमें क्या दे रखा है? a बराबर है -37, ठीक है। और सार्वअंतर यानी d का मान हम ज्ञात करेंगे। तो d का मान ज्ञात कैसे करेंगे? a2 - a1, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, ठीक है। तो a2 दूसरा पद कितना है? -33, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाओ। a1 क्या है? -37, तो -37 ब्रैकेट में लिखो आप। एक माइनस पहले से फॉर्मूले में है, एक माइनस का वो हो गया, ठीक है। तो -33, ये माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस के 37 हो गए, ठीक है। तो कितना d का मान क्या आएगा? 4, d बराबर 4, प्लस का आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है, 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये d का मान हो गया। अब हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक। अब 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12 पदों तक तो n का मान क्या हो गया? 12 हो गया। n पदों की संख्या होती है। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा योग ज्ञात करने का? चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में मान रखो आप, हमें कहाँ तक योग ज्ञात करना है? 12 पदों तक। 12 पदों तक योग ज्ञात करना है तो n की जगह 12, ठीक है, बराबर 12/2, 2 इंटू a का मान हमें कितना दे रखा है? -37, तो a की जगह लिखो -37, फिर प्लस n का मान कितना है? 12, तो 12 - 1 इंटू d हमने अभी निकाला है, कितना है? 4। तो 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। 2 को -37 से गुणा करवाएंगे। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो निशान किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। अब 37 को 2 से करवाएंगे तो माइनस का 74 आएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, 12 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 11, 12 में से 1 गया, 11 बचेगा। 11 को 4 से गुणा करवाएंगे फिर, ठीक है, या आप लिख दो 11 गुणा 4, ये माइनस का 74 प्लस 11 को 4 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 44 आएगा, ठीक है। माइनस का 74 प्लस का 44, 74 में से 44 घटाएंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना? 30। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब 6 को 30 से गुणा करवा दो आप, तो कितना आएगा? 180 माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो निशान किसका आएगा? माइनस का। तो ये हो गया 12 पदों तक योग, ओके। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो दे हमें क्या रखा है? ये क्या है? एपी का प्रथम पद, तो a बराबर लिखो 0.6, ठीक है। और d क्या होगा? इनके बीच का सार्वय अंतर यानी a2 - a1, तो a2 क्या है? 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से हम घटाएंगे 0.6, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0.6 घटाना है, तो 7 में से 6 गया 1, ये पॉइंट और 1, तो d कितना आ गया? d बराबर आ गया 1.7,
1। क्लियर? 100 पदों तक योग ज्ञात करना है तो पदों की संख्या कितनी दे रखी है? 100। तो n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, कितने पदों तक योग ज्ञात करना है हमें? 100 पदों तक। ठीक है, तो अब इसमें मान रखो, तो s n की जगह 100 रख दिया। ठीक है, 100/2, 2 इंटू a की जगह 0.6, 0.6 प्लस n की जगह 100, 100 माइनस 1 इंटू d की जगह क्या लिखेंगे? 1.1। क्लियर? 100 2 से कितनी बार भाग जाएगा? 50 बार। तो ये तो हो गया 50। 2 को गुणा करवाओ आप 0.6 से। ठीक है, तो ये कितना होगा? 12। 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1.2, यानी आप 0.6 को 2 से गुणा करवाओगे तो ठीक है, तो ये हो गया 1.2। प्लस है तो प्लस लगा दो। 100 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 99 गुणा 1.1। 1.2 प्लस, अब 99 को 1.1 से गुणा करवाओ आप। 1.1 से 99 को गुणा करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया, 1 के बाद पॉइंट आएगा तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो। 108.9, तो 108.9। अब इनको आप जोड़ दो। 108.9 में 1.2 जोड़ना है। 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 110.1। अब 110.1 को 50 से गुणा करवा दो। ठीक है, तो 50 से गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? 0.5055। 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट, ये आ गया 5505। 5505। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आया समझ में? चलिए चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो चौथे पार्ट में प्रथम पद क्या होगा? ये तो a बराबर लिखो 1/15। d हम ज्ञात करेंगे, यानी सार व अंतर। तो d ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? 1/12 माइनस a1। a1 कितना है? 1/15। संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो अब 60 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 5। फिर माइनस है तो माइनस। 60 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 4, तो 5 में से 4 गया 1, 1/60। ये क्या हो गया? d का मान, d बराबर 1/60। क्लियर? अब कितने पदों तक ज्ञात करना है हमें? 11 पदों तक। तो n का मान कितना हो गया? 11। 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होगा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n की जगह क्या रखेंगे? 11 बराबर 11/2 2a। a की जगह हम कितना रखेंगे? 1/15। तो 1 की जगह 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू d का मान हमने कितना निकाला? 1/60। 11/2, तो 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 2/15। प्लस है तो प्लस। 11 में से 1 गया, कितने बचे? 10। 10 को 1 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो गया? 10/60। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। ओके, तो 11/2 2/15
प्लस ये क्या रहा यहाँ पर 1/6, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा 11/2, और हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो जानते होंगे आप निकालना, 15 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 30, ठीक है। अब 30 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 4, प्लस है तो प्लस। 30 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो S11 बराबर 11/2, 4 और 5 कितने हो गए 9, तो ये हो गया 9/30, ठीक है। अब इनको गुणा करवा दो आप, 11 को 9 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 99, ठीक है। 30 को 2 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 60। अब जो कट रहा है वो आप काट दो, 3 से कटेगा, 3 3, अब 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा 3 से, तो ये आ गया 33/20, ठीक है। तो 11 पदों तक का योग कितना हो गया 33/20, क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, ये तो प्रथम पद दे रखा है, यानी a बराबर 7 दे रखा है। d हम ज्ञात करेंगे सार्वयंत्र, ठीक है। तो d बराबर a2 - a1, a2 कितना है मिश्र भिन्न 10 से ही 1/2 माइनस 7, तो ये क्या बनेगी 21/2 माइनस 7, इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 21 से गुणा करवाएंगे 21, फिर 2 में 1 का भाग देंगे 2, 2 को 7 से गुणा करवाएंगे 14, ठीक है। तो ये बचेगा 7/2, तो d का मान कितना आ गया, d बराबर 7/2, ठीक है। और ये 84 ये क्या दे रखा है अनुआ पद या अंतिम पद। अब आपको पता हो तो जो n होता है उसको l भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो l बराबर an बराबर 84, एक ही बात है, ठीक है। जो अंतिम पद होता है उसको l भी लिखते हैं, ठीक है। अब हम मान रखेंगे, हमें क्या n का मान नहीं दिया है, पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे फिर हम योग ज्ञात करेंगे, ओके। तो अंतिम पद हमें कितना दे रखा है 84 दे रखा है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d, an की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। बराबर में 84 है तो बराबर में 84 लिख दो, an के बराबर कितना दे रखा है 84, और अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो a हमें कितना दे रखा है 7, तो a की जगह 7 लिखो, फिर प्लस n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। d हमने कितना निकाला 7/2 बराबर 84। अब 7 का हम पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। तो n - 1 × 7/2 बराबर 84 अपनी जगह है, 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो n - 1 × 7/2 बराबर, तो 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77 बचेगा, ठीक है। n - 1 के साथ गुणा में है, ठीक है, इधर जाएगा तो भाग में, तो n - 1 बराबर 77। अब ये भाग में आएगा नीचे तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे रहेगा, ठीक है, इंटू में 2। अब भाग कितनी बार जाएगा 11 बार, 77 में 7 का भाग 11 बार जाएगा, ठीक है। तो n - 1 बराबर 11 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, तो n - 1 बराबर 22। हमें यहाँ क्या करना है n का मान निकालना है, तो n को इस तरफ रखेंगे, n बराबर 22 अपनी जगह है, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 23, क्लियर। अब हमने n का भी मान निकाल लिया, n का मान कितना निकाला हमने 23। अब हम योग ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही है फॉर्मूला। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि Sn बराबर n/2। अब इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते थे, ये 2a है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं। और जो इतना फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, an के। an के बराबर क्या होता है, an के बराबर a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो इसकी जगह हम an नहीं लिख सकते क्या, an लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, a प्लस an लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसमें आप ये बना दिया हमने फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है an की जगह आप l भी लिख सकते हो, an और l एक ही बात है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया an। अब इसमें मान रखो आप Sn, n का मान हमने कितना निकाला अभी 23, तो 23 बराबर 23/2, a का मान कितना है हमारे पास 7 प्लस an हमें कितना दे रखा है 84, तो an की जगह रखो आप 84, ठीक है। ये तो 23/2, अब 84 में 7 जोड़ दो, ठीक है, 91 हो गया। अब इसको गुणा करवाओ, 7 23 बराबर 23/2 इंटू 91, इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 23 को 91 से गुणा करवाओ आप, 23 को 91 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 78902 2093, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दो 2093, बट्टे में क्या आएगा 2, नीचे 2 है तो 2 लिख दो। तो ये हो गया 23 पदों तक योग। क्लियर। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हमें a का मान कितना दे रखा है, 34 दे रखा है प्रथम पद, ठीक है। d हम ज्ञात करेंगे, तो d ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 32, तो 32 माइनस 34, तो 34 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 2, किसका माइनस का, तो d का मान हो गया -2, माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। d का मान -2 हो गया। और ये हमें क्या दे रखा है अंतिम पद, यानी an बराबर l लिखो आप, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर पहले n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो an की जगह फॉर्मूला लिख दो आप, अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, an की जगह मैंने ये लिख दिया, बराबर में कितना है 10, तो 10 लिख दिया, ठीक है। तो a कितना दे रखा है हमें 34 प्लस n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। d हमने कितना निकाला -2 बराबर 10, तो 34 प्लस 34 को इस तरफ लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो n-1 इंटू -2 बराबर 10 अपनी जगह है, 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू -2 बराबर 34 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो n-1 के साथ -2 गुणा में है, -2 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर -24, ये भाग में आएगा -2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 24 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार, तो n-1 बराबर आ गया 12, ठीक है। हमें n का मान निकालना है तो n को इस तरफ रखेंगे, 12 अपनी जगह है, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 13। अब हमने n का भी मान निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर
Sn बराबर n/2 a प्लस l, लिख सकते हैं हम ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें मान रख दो। n का मान हमने कितना निकाला 13, तो 13/2। a का मान हमने कितना दे रखा है हमें 34 प्लस l यानी an, l का मतलब क्या है an, कितना दे रखा है 10, तो इसकी जगह आप 10 लिख दो। 13/2 इंटू, अब इनको आप जोड़ दो, कितना आएगा 4 और 44। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा तो कितना बच गया 22। अब 13 को 22 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 286। ठीक है, तो ये हो गया योग। ओके, चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हमें प्रथम पद क्या दे रखा है -5, तो a बराबर -5। d यानी सार्वय अंतर हम ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है -8 दे रखा है, फिर फॉर्मूले में माइनस है, और a1 क्या दे रखा है -5, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो, दो निशान एक जगह माइनस माइनस, तो ये तो -8 हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो गया +5। ठीक है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो d बराबर आ गया -3। ओके, अब ये क्या दे रखा है हमें अंतिम पद a अन यानी अनुआ पद बराबर, इसको l भी लिख सकते हैं हम -230। ठीक है, अब an ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, an की जगह आप फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1d बराबर कितना है -230 है, तो -230 लिख लो। यहाँ से हम क्या करेंगे n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो a कितना दे रखा है -5, तो a की जगह -5 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d हमने कितना निकाला -3 बराबर -230। अब -5 को इस तरफ लेके जाएंगे हम। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो n-1 इंटू -3 बराबर -230 अपनी जगह है, -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। ओके, तो n-1 इंटू -3 बराबर, अब -230 है, इसमें से हम 5 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 225, -225 बचेगा। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो अब -3 क्या है n-1 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर -225 बटे -3 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 3 का भाग जाएगा क्या इसमें, जाएगा बिल्कुल, 3 साते 21, फिर 1 बच गया, 3 5 15, तो n-1 बराबर कितना आ गया 75। हमें खाली n का मान निकालना है, तो n बराबर 75 अपनी जगह है, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 76। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n का मान हमने निकाल लिया, अब हम योग ज्ञात करेंगे। n का मान हमने कितना निकाला 76, तो लिख दो। ठीक है, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l या an लिख दो। ठीक है, अब इसमें मान रखो आप, n का मान कितना है 76 है, बराबर 76/2, a का मान कितना है -5 है, तो a की जगह आप -5 लिख दो, प्लस l का मान कितना दे रखा है हमें -230 दे रखा है, तो ब्रैकेट में लिख दो -230। क्लियर, अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, फिर 2 8 16 38 हो गया। ठीक है, -5 प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -230, 38 इंटू माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, निशान भी माइनस का रहता है, तो ये हो गए -235। अब हम क्या करेंगे, 38 को -235 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो -235 है, ये 235 है माइनस का, इसको हम 38 से गुणा करवाएंगे,
तो कितना आएगा 24 28 हासिल 1 और 1, तो ये हो गया 0 11,930, तो 11,930। क्लियर। निशान माइनस का है तो माइनस का, ये प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस को हमेशा गुणा करवाते हैं तो निशान किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।